Good morning, class 4th. So today we will start with the new chapter, sources of water. I hope आपने ये chapter complete कर लिया होगा. This one, tongue and teeth, I have given before winter vacations and I have told you to complete it in your notebook, right? So today we will start with the sources of water. Put the date today, 2nd of January. And first of all, a happy new year to all of you. I hope you enjoyed your winter vacations with full zeal. So let's start with the new chapter, sources of water. Water is one of our Earth's most precious resource. Precious means very important resources. Water is an important life sustaining drink for all living being including plants and animals. अगर हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो वी नीड वाटर टू सरवाइव, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, राइट? Water cycle. Water from lakes and seas evaporates in the air. वाटर कहाँ लेक से और सी से समुद्रों से इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है एयर में, ठीक है. व्हेन इट रीचेस हाई अबव, और जब वो काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, इट कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड, और वो ठंडा होते हैं वेपर्स और क्लाउड की फॉर्म में स्काई में फॉर्म हो जाते हैं. ऑन फर्दर कूलिंग द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स कंडेंस्ड, और ज्यादा कूलिंग में जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स में और कंडेंस्ड हो जाते हैं और फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. और वाटर वेपर जब कंडेंस्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो पानी के बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, बारिश, स्नोफॉल और हेल के फॉर्म में. दिस वाटर फ्लोज डाउन इनटू रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस ऑन द सी. और जो ये पानी आता है ड्रेन का या स्नो का, ये फर्दर रिवर के थ्रू, लेक्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, ओशन के थ्रू वापस पानी रिवर या ओशन समुद्रों में चला जाता है. सो इट्स अ वाटर साइकिल. फिर समुद्रों से और लेक से वो इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके वो बादल बनेगा, फिर बादल से वो कंडेंस्ड होगा, फिर वो रेन बन के वापस नीचे आ जाएगा. सो इट्स अ होल साइकिल. ओके, दिस इज वाटर साइकिल. इट गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर, और ये कंटिन्यूसली नेचर में होता ही रहता है. So moisture in the atmosphere. You would have noticed clouds in the sky. आपने clouds notice किए होंगे स्काई में. Moisture in the atmosphere causes the formation of cloud. जो moisture होता है, नमी होती है जो एटमॉस्फेयर में, वो क्लाउड्स को बनाती है. थिक क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और जो ज्यादा अच्छे मोटे क्लाउड्स होते हैं, थिक क्लाउड्स होते हैं, वो रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन विंटर सीजन वी एक्सपीरियंस फॉग कवर लाइक क्लाउड ओवर लैंड. और जब ठंड होती है तब हमें क्या दिखता है? फॉग दिखता है, ठीक है, लैंड में. दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय मॉइस्चर. वो भी जो फॉग होता है वो भी मॉइस्चर के थ्रू ही क्रिएट होता है. दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. जो फॉग होता है वो क्या होता है? दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर. द वाटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. और जो वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ना तो उसका कोई कलर होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, और ना ही कोई उसकी खुशबू होती है, ठीक है. नेक्स्ट पेज. Next page. Evaporation. You would have observed some steam or water vapor going up while योर मदर बॉइल्स वाटर. जब आप पानी उबालते हैं या आपकी मम्मा पानी उबालती, तो आपने वेपराइजेशन देखा होगा कि कैसे बॉइल होके जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ वाटर एस्केपिंग टू द एटमॉस्फेयर व्हेन हीटेड इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो जब पानी गर्म होके वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. इसको अंडरलाइन कर लीजिए और एस्ट्रिक मार्क कर लीजिए. There are two factors that supports evaporation, these temperatures and wind. दो फैक्टर्स होते हैं मेन जो इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड विंड. एस्ट्रिक टेम्परेचर. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में प्रोसेस हो सकता है. इफ द हीट इज मोर, इवेपोरेशन इज मोर. गर्मी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा. You would have noticed this when your mother cooks food. और ये आपने नॉर्मल नोटिस किया होगा जब आपकी मदर खाना बनाती हैं.
When she increases the fire, evaporation also increases. जब हम गैस बढ़ा देते हैं, गैस का स्विच बढ़ा देते हैं, तो evaporation ज्यादा जल्दी तेज से होने लगता है. ठीक है. Wind. When wind blows, जब wind चलती है, the air moves fast. जब wind चलती है तो air ज्यादा तेज move होती है. This gives more place for the air to expand. ये air को ज्यादा जगह देती है expand होने के लिए, फैलने के लिए. So evaporation increases when wind blows. और evaporation बढ़ता है जब हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं. Okay, so we have done here. Read this chapter again till here, and from tomorrow we will continue with the condensation. Thank you class, and have a nice day everyone.